दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की जंग तो जीत ली, यानी कि दिल्ली की कुर्सी तो जीत ली, लेकिन उसके बाद अब एक नया सियासी दंगल यहां पर शुरू हो गया है। दरअसल दिल्ली सीएम के एक्स हैंडल को लेकर यह सियासी जंग है जो कि अब शुरू हो गई है दोनों ही मुख्य पार्टीज के बीच में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में। किस तरह का यह दंगल है और यह दंगल क्या नया रूप लेता हुआ दिख रहा है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली में चुनावी दंगल भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन देश की राजधानी में राजनीति फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब दिल्ली में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। और ये विवाद है दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑफिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, जिसके एक्स अकाउंट को लेकर अब नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले तक ये अकाउंट दिल्ली सीएमओ के नाम से चल रहा था, लेकिन अब बीजेपी दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी ने इसका नाम बदल दिया है। दिल्ली सीएमओ के एक्स हैंडल को हैक किया गया, चुनाव हारने के बाद नाम बदल दिया गया और इसे केजरीवाल एट वर्क कर दिया गया। बाद में अकाउंट को डिलीट कर दिया गया। केजरीवाल ने डिजिटल संपत्ति की चोरी की। बीजेपी ने कहा कि सीएम ऑफिस का अकाउंट कोई अपने नाम से नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने इसे केजरीवाल का नाम दे दिया। और जब ये खबर सामने आई तो आनन फानन में इस अकाउंट को ही डिलीट कर दिया गया। देखिए, मैंने माननीय उपराज्यपाल साहब को पत्र लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली सरकार के सीएमओ ऑफिस का अकाउंट हाईजैक किया है या हम कहेंगे अपहरण किया है, उसकी दिल्ली सरकार के आईटी विभाग उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो सकती है वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया एक्स पर 9,90,000 फॉलोअर्स थे। ऐसे में अब इसे बहाल कराने की कोशिश भी शुरू हो गई है। दिल्ली सीएमओ ने इसे लेकर एक्स को एक लेटर भी लिखा है, जिसमें उनके आधिकारिक हैंडल को बहाल करने की मांग की गई है। हालांकि अब देखना होगा कि इसमें कितने दिनों का समय लगता है, लेकिन ये साफ है कि इस मामले को लेकर दिल्ली का सियासी पारा अभी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही। लंदन के एक होटल में भीषण आग लगी और फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई। समय रहते होटल से 100 लोग निकाले गए। एक होटल में आग लगी है, लंदन के एक होटल में आग लगी। आग किस कारण लगी अभी तक नहीं पता चल पाया है। ये जांच का विषय, इसको लेकर जांच होगी, लेकिन फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर आग होगी, क्योंकि 20 गाड़ियां पहुंची और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद ये आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरों में आप देखेंगे धू-धू कर कैसे होटल जल रहा है, धुएं का गुब्बारा आसमान तक पहुंचा है। ऊपर जो बिल्डिंग्स है वहां पर आप देखेंगे कि आग धधक रही है। अभी तक खबर मिल रही है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। गनीमत है कि किसी को चोट नहीं आई, किसी को कुछ नहीं हुआ और करीब 100 लोग थे जिनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जैसी सूचना मिली, एक होटल में आग का तांडव आपको इन तस्वीरों में नजर आ जाएगा और 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है और ये भी आपको बता दें कि आग के इस तांडव ने सभी को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। और इसी बीच अब 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो समय रहते होटल से 100 लोग निकल गए। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लंदन की, जहां पर एक होटल में आग लगी है। हालांकि आग किन वजह से लगी, क्या कारण इस अग्निकांड के पीछे रहा, इसकी जानकारी अभी नहीं लगी है। जांच पड़ताल की जा रही है। 2 कैमरे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहले कैम से तस्वीर देखिए कि किस तरीके से आग धधकती हुई आपको दिखाई दे रही है। धुएं का गुब्बार उठ रहा है, आसमान धुएं के गुब्बार से पट गया है। तो दूसरी तस्वीर आप देखिए, अग्निशमन की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। ट्रैफिक भी इस वजह से जाम हुआ।
चलिए 2 मिनट में भारत की शुरुआत करते हैं। फ्रांस और अमेरिका के दौरे से वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे। फ्रांस में एआई समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सह अध्यक्षता की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐतिहासिक रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। रक्षा, व्यापार और ऊर्जा समेत कई अहम समझौते हुए। भारत को F-35 फाइटर जेट देगा अमेरिका। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सड़क हादसे के बाद बवाल। गुस्साए ग्रामीणों ने कई वाहनों में लगाई आग। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद भड़के ग्रामीण। कानपुर में राजस्व टीम पर हमले का वीडियो सामने आया है। विवादित जमीन की पैमाइश करने गई थी टीम। हमले के बाद जान बचाकर भागे अधिकारी। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। वीडियो में युवक असलहा बदल बदल कर फायरिंग करता नजर आया। वायरल वीडियो की शिकायत के बाद पुलिस युवक की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के दतिया में बड़ा हादसा। कबाड़ के ढेर में हुआ अचानक से धमाका। हादसे में एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों से 3 तमंचे, पिस्टल, कारतूस, लूटा गया सामान बरामद हुआ। रायबरेली में मामूली बात पर दबंगों ने ड्राइविंग स्कूल संचालक पर हमला किया। तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को हथियार समेत हिरासत में लिया। शाहजहांपुर में बाइक से जा रहे कांस्टेबल की आंखों में फंसा चाइनीज मांझा। घायल सिपाही को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। 1 महीने पहले चाइनीज मांझे से कांस्टेबल की भी हो चुकी है मौत। संभल हिंसा के आरोपियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शहर में लगाए गए 74 आरोपियों के पोस्टर। पहचान बताने वालों को मिलेगा इनाम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। सीमा पार से तस्करी की कोशिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी की कोशिश नाकाम हुई। 6 किलोग्राम हेरोइन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बरामद हेरोइन की कीमत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा। मुंबई में करोड़ों का सोना जब्त हुआ। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई ने पकड़ा 7 किलो विदेशी सोना। सोने के साथ 3 ईरानी नागरिक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गुलदार का आतंक। 12 साल की बच्ची पर हमला किया। गर्दन और चेहरे पर आई गंभीर चोट। गुलदार के बढ़ते हमलों से ग्रामीणों में दहशत। महाकुंभ पर अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन जारी। अब तक 54 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर। फर्जी वीडियो पोस्ट कर फैला रहे थे अफवाह।